की कोशिश को नाकाम किया गया है। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सेना ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और हर तरफ आतंकवाद के खात्मे के लिए हमारी जांच एजेंसियां, हमारी सेना और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैनात हैं। उरी सेक्टर से खबर दे रहे हैं आपको, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। बारामुल्ला के उरी सेक्टर से यह खबर सामने निकल कर आई है, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अहम जानकारी, बारामुल्ला के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां एक तरफ रेडिकलाइजेशन के नेटवर्क को और इस तरह के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, डटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर हमारे सैनिक तैनात हैं, सेना तैनात है। और मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, बहुत बड़ी सफलता, उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। देखिए, जिस तरीके से ये मैसिव एंटी टेरर ऑपरेशन जो है ये अंडर वे है इस वक्त उरी सेक्टर में, और सिक्योरिटी फोर्स को जो ही पता चला है कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है तो उस वक्त ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और जो सोर्सेज से हमें पता चला है, फिलहाल जो इन्फिल्ट्रेशन है उसमें उसके नजदीक जो टेररिस्ट है वो कोशिश कर इस पार आने की, तो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी चाबकदस्ती से और तनदीही से उन्होंने इस कोशिश को नाकाम किया है। फिलहाल जो उरी सेक्टर है वहाँ पे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो हाई अलर्ट पे है और कंटिन्यूसली जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने मेजर एंटी टेरर जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया है। और जो घने जंगल है, जंगलात है, और उनको खंगाला जा रहा है ताकि जो अगर वहाँ से कोई टेररिस्ट यहाँ इस पर आ चुका है तो उसको वहीं पे कहकर किरदार तक पहुँचाया जाए। और क्योंकि उरी सेक्टर में हमेशा ये कोशिश की है कि टेररिस्ट की जानिब से, ताकि वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन है उन्होंने कोशिश की थी, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से वहाँ पे ये काम किया है और इनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि उरी में इस तरह की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करना, मुनीर, एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से उरी बहुत ज्यादा करीब है, 10 किलोमीटर के लगभग का फासला है, और ऐसे में उरी में घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम करना एक बहुत बड़ी सफलता है। बहुत शुक्रिया मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन प्लीज आप लगातार बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां हासिल करेंगे। वहीं बारामुल्ला से एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। बारामुल्ला के तप्पर पट्टन में ग्रेनेड बरामद हुआ है। तलाशी अभियान के दौरान ग्रेनेड बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को जिंदा चीनी ग्रेनेड मिला है। बैग से ये ग्रेनेड मिला है और पुलिस इससे जब्त कर जांच में जुटी हुई है। और बड़ी खबर आपको बारामुल्ला के पट्टन से दे रहे हैं, तप्पर पट्टन से, जहां पर ये ग्रेनेड मिला है और पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है और इसकी जांच की जा रही है। और हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा लगातार बारामुल्ला से बने हुए हैं। मुनीर, क्या जानकारी इस ग्रेनेड को लेकर सामने आई है? क्या इस ग्रेनेड को इस घुसपैठ से जोड़कर देख सकते हैं हम? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम मुनीर से, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पट्टन में ये ग्रेनेड बरामद हुआ है। तलाशी अभियान के दौरान इस ग्रेनेड को बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को जिंदा चीनी ग्रेनेड मिला था और बैग में ये ग्रेनेड मिला है। पुलिस जब्त कर इसकी जांच में जुटी हुई है, क्योंकि उरी में घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम किया गया है, वो भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है। और ऐसे में पट्टन में ये जिंदा चीनी ग्रेनेड मिलना ये भी अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है, लेकिन पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है और इसकी जांच की जा रही है कि ये कहां से आया, बैग किसका था। और मुनीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुनीर, पट्टन में जो ये जिंदा चीनी ग्रेनेड मिला है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, क्या कुछ जानकारियां इस हवाले से मिल रही हैं? देखिए, जिस तरीके से ये चाइनीज ग्रेनेड मिला है, वहाँ एसएसबी जो है और एसओजी क्रीरी जो है उन्होंने कापर के पास में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था उसके दौरान ये जो ग्रेनेड है वहाँ पे मिला है। फिलहाल वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और इसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि ये ग्रेनेड आया कहाँ से, और उस चीज की निशानदेही की जा रही है। और उसमें जो उसके मुल्का इलाका जात है, जो भी एरिया है, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है। तो वहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि ये ग्रेनेड जो मिला है ये कहाँ से आया है, और हर जाविये से, हर एंगल से इस चीज की तहकीकात की जा रही है। बिल्कुल मुनीर, क्या इसे जोड़कर देख सकते हैं हम इस घुसपैठ से? और क्योंकि एक बैग मिला, उसमें फिर जिंदा चीनी ग्रेनेड मिला, और वहीं दूसरी तरफ उरी में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। दूरी थोड़ी है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है,
तापर और उड़ी लेकिन में? उसमें ये तापर और उड़ी में बहुत सारा फैसला है और उसको हम इस तरह नहीं कि ये नहीं कह सकते कि उसको इस इंफिल्ट्रेशन से जोड़ा जाए, तो क्योंकि जब हम मिलिटेंसी की बात करते हैं, क्योंकि जो पट्टन एरियाज है उसमें इससे पहले ये वाक़ात हुए थे, तो ठीक है। उसमें जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो अब जांच में जुड़ी है और उस चीज को अब खंगालने की कोशिश की जा रही है कि ये ग्रेनेड जो है किस तरह वहां पे मौजूद था और कैसे आया। तो हर एंगल से जो अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, चाहे एसओजी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है या एसएसबी है, तो उस चीज को आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि इसकी जो बिल्कुल मुनीर, ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि घुसपैठ की कोशिश तो जारी है सीमावर्ती क्षेत्रों से, चाहे उरी हो या फिर किसी और सीमावर्ती क्षेत्र से, क्योंकि जिस तरह से बैग में ये जिंदा चीनी ग्रेनेड मिला, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया और टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद तो चिल्लाई कलान लग जाएगा, फिर घुसपैठ करना मुश्किल होता है सीमा पार से। ऐसे में इस दौरान घुसपैठ की कोशिशें देखी जाती हैं अक्सर। बिल्कुल आपने सही कहा है। जिस तरह अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करते हैं, क्योंकि इस मौसम में जब बर्फबारी होती है तो घुसपैठ करना जो टूरिस्ट के लिए वो बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए वो इस मौसम से पहले ही ये कोशिश करते हैं, इस ताक में रहते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सकें, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो कई फुट बर्फ जो वहाँ पे जमा होती है, फिर इनका ये इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल रहता है। और इसलिए इस बार जो मौसम से पहले ही, बर्फबारी से पहले ये कोशिश जो है की जा रही है इनकी जानिब से, ताकि वो यहाँ पे जो अमन कानून है उसमें खल डाल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो जहां एक तरफ उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में सफलता हासिल हुई है, तो वहीं तापर पाटन जो कि बारामुल्ला में ही है, वहां से एक जिंदा चीनी ग्रेनेड बरामद किया गया, उसे जब्त करके पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है।